वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईपी एड्रेस का लास्ट पोर्शन देखने वाले हैं। अभी तक हमने आईपी एड्रेस को पिछले 3 सेशन में छोटे छोटे हिस्सों में समझने की कोशिश किया। सबसे पहले हमने समझने की कोशिश किया कि जो टेलीफोन नंबर सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। उसके बाद हमने सेकंड आईपी एड्रेस जो है उसके ऊपर हमने फोकस किया। आईपी एड्रेस कितने बिट का अभी तक था, वो कैसे टेलीफोन नंबर से उसका कंपेयर किया, इसके बारे में हमने बात किया। और उसके बाद जो हमारा जो तीसरा है कि हमारा जो आईपी एड्रेस है उसमें हम कुछ चीजें कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया। तो पूरे पिछली सारी चीजों का एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट सेशन में हमने ये भी समझने की कोशिश की कि क्लास ए बी सी डी किसको बोलते हैं। सब छोटे छोटे वीडियो हैं, आप आराम से उसको मोबाइल पे भी रिकॉर्डिंग सेशन देखकर आसानी से समझ पाएंगे, जितना नीचे तरीके से मैंने कोशिश की है बताने के लिए। तो आज मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ एक नए आखिरी और लास्ट सेशन के तौर पे। आपके स्क्रीन पे मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया जिसमें हमने एक आईपी एड्रेस लिखा है, और इस आईपी एड्रेस जो हमने लिखा है इस आईपी एड्रेस के आधार पर हमें इन सारे सवालों के जवाब बताने हैं। नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, आईपी रेंज, नंबर ऑफ हॉस्ट और सबनेट मास्क। आईपी एड्रेस में सिर्फ इतना ही चीज निकालना होता है और इतनी चीज ही हमारे पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है, चाहे वो टेलीकॉम का रहा हो या आज के नए जमाने का आईटी कम्युनिकेशन। बिना इसके हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसमें जो भी चीजें पूरी करनी थी हमने आपको बता दिया। तो इन सारे सवालों को जवाब कैसे निकाले जाएंगे, अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे /24 की जगह पे 25 की जगह पे अगर यहाँ पे मैं /24 रखता और अगर मैं पूछता कि आपका नेटवर्क आईडी क्या होगा, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सारे लोग बता देंगे। इसका मतलब होता है कि 24 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट वन, यानी पहला 8 ग्रुप का है और 10 हो गया, फिर 16 हो गया, 10 हो गया, 24 हो गया, फिर 0/20 ये हो गया आपका नेटवर्क आईडी। अगर मैं ब्रॉडकास्ट के बारे में पूछता तो सेम मैनर में जो फिक्स पार्ट है डोंट डिस्टर्ब, रिमेनिंग ऑल बिट्स आर वन, आठों बिट जब वन हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 255/24 हो जाएगा। ये दूसरे सवाल का जवाब हो जाता। आईपी रेंज पहला 0 देना नहीं, 255 देना नहीं, 1 से लेकर 254। और नंबर ऑफ हॉर्स वो भी आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ हॉर्स निकालने का तरीका बता, यहाँ पे दिख भी रहा है 1 से लेकर 254, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा था इसलिए आपने आसानी से बता दिया। लेकिन कुछ और उठपटांग से आ गया तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। 2 की पावर जो भी टोटल 32 बिट्स का आईपी होता है, जितना बार फिक्स है उसको माइनस कर दीजिए 1024, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8 आ जाएगा ये। और 2 की और 8 की जो वैल्यू आती है 256 आती है। और हमने जैसा कि आपने लास्ट सेशन में दोनों देखा होगा, तो मैंने पहला और लास्ट किसी को दिया नहीं जाता, वो पर्टिकुलर काम के लिए यूज करते हैं, तो हम इसमें -2 कर देते हैं, तो ये 254 हो जाता है। तो इस तरह से 254 आपको फाइंड आउट। सबनेट मास के बारे में बताया था, ये भी आसान था। सबनेट मास का मतलब होता है एबीसीडी, लेकिन समय की जरूरत पड़ी तो केवल मार्क्स से काम नहीं चलने वाला था एबीसीडी। उसके अलावा हमने और भी चीजें उसी में डिजाइन किया, तो हमने इसे क्लासलेस आईपी कह दिया। तो ओवरऑल जब क्लासलेस आईपी आ गया तो ओवरऑल जो मास्क है उसका नाम बदलकर सबनेट मास्क हो गया। सबनेट मास्क एक ऐसा पहचान है, एक ऐसा तरीका है जिससे कि हमारा कंप्यूटर समझ जाए कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा है उसका कितना भाग फिक्स है। जैसा कि आप समझ पाएंगे कि /24 और 25 फिक्स है, ये हम और आप समझ गए, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, उसको निकालने के लिए सबनेट तरीका यूज करते हैं, सबनेट मास्क। तो उसके बाद पीपीटी में इस सवाल को सॉल्व करूंगा, आज के लिए इतना ही रखूंगा। तो इसमें हम एक एक करके जाते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिए, जिसने लास्ट पार्ट, ये जो हमारा आईपी एड्रेस है 10 10 10 10, जो भी आईपी एड्रेस है 8 8 का ग्रुप है, हमने 4 ग्रुप में आपके सामने लिख दिया। और आज पर जो जानकारी है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो ये हमारा फिक्स पार्ट हो गया, ये भी फिक्स पार्ट हो गया, 24 है क्योंकि /24 लिखा है इसलिए ये भी फिक्स पार्ट हो गया। जो कस्टमर वाला बढ़ गया आपका ये 8 बिट हो गया। ये यहाँ पे /25 है, तो इसका मतलब है कि ये जो 8 बिट है उसमें से 1 बिट फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ तक तो हो गया 24, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन 25 फिक्स है तो 1 बिट हमारा और इधर का भी फिक्स हो जाएगा।
तो सबसे पहले मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। ये तो बाकी चीज बदलेगी नहीं, तो उसको तो कोई डिस्टर्ब नहीं, हमने जो का तो लिख दिया इस ग्रुप में। जो लास्ट वाला ग्रुप है वही उसे बदलना पड़ेगा। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पहले 8 ग्रुप के बाइनरी में 65 का। और जो फिक्स वाला पार्ट इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा फिक्स पार्ट कर दिया। और जैसा कि मैंने नेटवर्क आईडी निकालने के लिए बताया गया था, तो जो फिक्स पार्ट है, फिक्स पार्ट क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फिक्स पार्ट है ये आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल। बाकी जो बच गया है वो सारे के सारे बिट 1 हो जाएंगे, सॉरी 0 हो जाएंगे। और जब हमें लिखने की बारी आएगी तो इन 8 का सोल्यूशन लिखेंगे। 8 का सोल्यूशन आ जाएगा 0। तो इस केस में आपका जो नेटवर्क आईडी आ जाएगा सीधा सीधा 10.10.10.0/25, ये इसका नेटवर्क आईडी हो जाएगा। उसी तरह मैं ब्रॉडकास्ट निकालूंगा तो फिक्स पार्ट डोंट डिस्टर्ब अगेन। आप अगर देखेंगे ब्रॉडकास्ट निकालने के लिए भी तो अभी आप पाएंगे कि जो फिक्स पार्ट है डोंट डिस्टर्ब, यहाँ से ये फिर अब फिक्स पार्ट है डोंट डिस्टर्ब। बाकी सारे बिट को हमें 1 लिख देना है। जब सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 127। तो फाइनली इस केस में इसका आंसर हो जाएगा 10.10.10.127+25। ये इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। अब आईपी रैम 0 देना नहीं और 127 देना नहीं, तो 1 से लेके 26 आप कैलकुलेट भी कर सकते हो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए यहाँ आगे हम लिखेंगे 2 की पावर 32 में से जो फिक्स पार्ट है उसको माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा यानी 2 की पावर 7 आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी 128 आएगी। और पहला और लास्ट हमें देना नहीं है, तो 128 में से आप -2 कर दोगे तो 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो आईपी आपका एड्रेस आएगा 1 से लेके 126 तक आ जाएगा ये। तो ये चीजें हो गई। अब सबनेट मास्क निकालना है। तो अगले स्लाइड में मैंने इसी बात को समझाने की कोशिश की है कि सबनेट मास्क का मतलब क्या होता है। आईपी एड्रेस फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी हमें और आपको अगर समझना है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता, बहुत आसानी समझ गया कि ये 24 बिट है फिक्स है इसमें, और कस्टमर वाला बिट 8 बिट है। लेकिन कंप्यूटर जैसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इस चीज को नहीं समझ सकता। उसको समझाने के लिए हमने एक तरीका बनाया जिसको हमने सबनेट मास्क किया। उसमें हमने क्या किया कि जो बात फिक्स था उन्हें 1 लिख दिया, बाकी सबको 0 लिख दिया। तो फॉर इन दिस केस अगर यहाँ पे /25 है तो मैं क्या करूंगा, ये सारे बिट आपका 1 1 1 कर दिया और यहाँ एक फिक्स को 1 कर दिया। इसकी तो वैल्यू होगी 255, इसकी वैल्यू होगी 255, इसकी 255। अब यहाँ पे हमें जो लिखना होगा इनको सॉल्व करके पूरा लिखना पड़ेगा। 1 पे कितना 0, इस 128 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आईपी एड्रेस आपका होता है। ठीक है, तो अगर 8 भी दिया है तो उस तरह से आप कन्वर्ट करके इन सारी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस का लास्ट सेशन था, पूरा हो गया। अब आपको किसी भी तरह का इस थ्योरी वाले जो पोर्शन है डे 1 से लेकर आखिरी तक आज तक आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसमें कोई क्वेश्चन या कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। श्याम आप कल पूछ रहे थे लास्ट में, तो फोन आपका ये तब तक मीटिंग ओवर हो गया था। आप कल क्या पूछना चाह रहे थे श्याम राजेश? आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आप कल के सवाल पूछ रहे थे ना लास्ट में, नहीं सर, कुछ नहीं। तो भूल गए कि जी लास्ट सर। याद नहीं आ रहा है। चलो, आईपी एड्रेस का हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं ग्रुप में एक पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करने के लिए दूंगा, उसे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिएगा। 3 सेशन लगेगा प्रैक्टिकल कराने में, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में ये उम्मीद है कि आपका खत्म हो जाएगा। फिर प्रैक्टिकल जो थ्योरी वो वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट वाले वो कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो प्रोजेक्ट वाले नहीं हैं वो अपना रिपोर्ट बना के देंगे तो मैं उनको भी साइन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना सर्टिफिकेट उनको इशू कर दूंगा। ठीक है, तो और जो भी मटेरियल है वो भी मैं सेव कर रहा हूँ। अभी तक आप तक हमने जो पीपीटी पढ़ाई वो और जो आगे का रिलेटेड मटेरियल है वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए ना। सेशन को मैं ओवर कर रहा हूँ आज के लिए, इसकी रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में आपको शेयर कर दूंगा। चलिए फिर ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई कैन ओवर नाउ। सर पीडीएफ भी सेंड करेंगे? हाँ, अभी सारा भेज रहा हूँ, मैं ये भेज रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।